लोग जो विवाह कर रहे हो इनका ये कैसा विवाह है और वो विवाह कैसा है? बोले वो जो विवाह है वो ब्रज भाव का है और ये निकुंज भाव का। ब्रज भाव में ब्रह्मा जी को श्री श्यामा श्याम की रसमयी जो उपासना है वो प्राप्त नहीं थी। रस भक्ति उन्हें भक्ति तो थी, लेकिन रस भक्ति जो है जो गोपियों को प्राप्त है वो उसके लिए ब्रह्मा जी लालायित रहते हैं। वो मुझे कब मिलेगी? क्या मैं उसका पात्र बनूंगा, मैं अधिकारी बनूंगा, मुझे प्राप्त हो सकती है? तो बहुत समय तक ब्रह्मा जी इसके लिए श्री कृष्ण से नारायण से प्रार्थना करें। तब फिर उन्होंने कहा कि मैं जब द्वापर में कृष्णावतार होगा, कृष्णावतार में मेरी परम आराधनी जो श्री राधा हैं, जो मेरी नित्य प्रियतमा है, जो नित्य हमें नित्य दंपति हैं, उनका विवाह नहीं है, वो तो नित्य दंपति हैं, वो तो भक्तों को सुख देने के लिए उनका विवाह किया जाता है। तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी आप उस समय हम नित्य दंपति, हम जो श्याम राधा कृष्ण हैं, श्यामा श्याम है, हमारे तुम विवाह का आयोजन करना और उस आयोजन में तुम हमारे पुरोहित बनना। और पुरोहित को विवाह में दक्षिणा दी जाती है। जो विवाह कराता है उसको दक्षिणा देते हैं ना, बिना दक्षिणा के विवाह संपन्न नहीं होता है। तो ब्रह्मा जी ने ब्रज भाव में पौरोहित्य का कार्य करके इन नित्य दंपति जो श्यामा श्याम है इनका विवाह संपन्न करा। तो वो ब्रज का भाव है। ब्रज भाव का वर्णन भी संतों ने, रसिकों ने वाणियों में खूब गायन किया। चाचा वृंदावन दास जी ने लाड़ सागर में विस्तार से वर्णन किया। मतलब गोद भराई से लेकर के सगाई और गोना, फिर हलदात, रत जगा, भात और बढ़ार, जौनार और ये बारौठी, कोई ऐसा ब्रज का कोई ऐसा प्रसंग नहीं है जो चाचा जी ने इनका गायन नहीं किया। उसके बाद विदाई, उसके बाद फिर गौनाचार, विस्तार से वर्णन, कैसे श्री जी नंद भवन आती हैं, कैसे यशोदा जी लाड़ करती हैं। लाड़ सागर में विस्तार से इसका वर्णन किया गया है। तो ब्रजभाव का भी जो रसास्वादन करना चाहते हैं वो लाड़ सागर का पाठ करें, अध्ययन करें, तो वो ब्रजभाव का व्यावला उनको हृदयंगम होगा। और ये सर्वोपरि निकुंज का है। तो हम जो हितधर्मी हैं, हम या राधा वल्लभी हैं, हम श्री दास जी कृत ये जो व्यावला है इसका ही हम गायन करते हैं, इसका रसा करते हैं। मैं समझता हूँ तो कुछ आपको जरूर हृदयंगम हुआ होगा कि ब्रज भाव का व्यावला क्या है और निकुंज का व्यावला क्या है। इसकी बात व्यावले के बाद तो थोड़ी संक्षेप में इसकी चर्चा करेंगे। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की जय।